अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर से राना हमज़ा जी जोइया आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में अरेस्ट विद आउट वारंट पढ़ा था, यानी कि किस किस शख्स को पुलिस बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। ठीक है, उसका आगे जो मज़ीद तरीक़ाकार है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अरेस्ट होता क्या है और विदाउट वारंट अरेस्ट क्या होता है। इसको मुकम्मल एक टॉपिक है। क्वेश्चन अगर लॉ स्टूडेंट या जुडिशरी के एग्ज़ाम में आए तो किसी और तरह से भी आ सकता है, लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट्स एक्सप्लेन इन डिटेल विद रेफरेंस टू रेलिवेंट लॉज। रेलिवेंट लॉ के तहत किस सेक्शन के तहत पुलिस किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो जनाब वाला रेलिवेंट लॉ के तहत पुलिस इस तरह से गिरफ्तार कर सकती है। इंट्रोडक्शन में आते हैं। अरेस्ट इज़ अ वे बी विच अ पर्सन इज कन्फाइंड बाई अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इट मे बी इफेक्टेड विद और विदाउट वारंट। शेड्यूल 2 कॉलम 3 ऑफ CRPC स्पेसिफाइज केसेस इन विच अरेस्ट मे बी मेड विदाउट अ वारंट। पहली बात तो यह है कि अमन व अमान के ख़तरे को रोकने के लिए किसी भी शख्स की पुलिस विदाउट वारंट तलाशी ले सकती है। वो किसी और सूरत में किन किन हालात में, यानी पुलिस को उसके ऊपर कोई शक हो, शुबा हो वगैरह ETC हो, इन सारी बातों का जिक्र शेड्यूल 2 कॉलम 3 ऑफ CRPC के अंदर बता दिया गया है। जब हम कॉलम 2 शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, कॉलम 3 पढ़ें, शेड्यूल 2 कॉलम 3 पढ़ेंगे तो इस चीज़ की आपको समझ आएगी। वहाँ पे तमाम जराइम भी होंगे, जराइम के आगे उनका प्रोसीजर, तरीक़ेकार, ETC वगैरह लिखा गया होगा। यानी कि अमन व अमान की सलामती के लिए पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकती है बग़ैर वारंट के। कोई उसे मशकूक शख्स नज़र आ रहा हो, कोई अपनी शनाख्त ना करवा पा रहा हो, कोई पुलिस को वैसे लग रहा हो कि ये इस इलाके का नहीं है और पुलिस उससे पूछताछ करे और वो अपने आप को सही एड्रेस ना बता सके तो पुलिस उसे भी गिरफ़्तार कर सकती है। रेलिवेंट प्रोविजन इसकी होंगी सेक्शन 54, 55, 56, 57, 8, 9, 64, 65 एंड 155, 151 ऑफ CRPC 1898। मीनिंग ऑफ वारंट। अरेस्ट मीन टू टेक इनटू कस्टडी, यानी कि पुलिस अपनी कस्टडी में किसी भी शख्स को ले ले। डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट। जनरल मीन्स टू डिप्राइव अ पर्सन बाई सम लीगल अथॉरिटी ऑफ हिज लिबर्टी, यानी कि जनरल तौर पे देखा जाए तो किसी शख्स को महरूम कर देना उसकी आज़ादी से कानूनी तौर से। क्लास अपना मेन हेडिंग 5 आएगी। रीज़न ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट कैसे करना है, किस रीज़न पर, किस बुनियाद पर करना है। नंबर 1 मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर पब्लिक का कोई मामला है, इम्पोर्टेंस का कोई मामला है, अमन व अमान में ख़तरा हो रहा है, उस वक़्त। क्लास 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से अगर कुछ तज़किरा हो रहा है। क्लास 6 टाइप्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं। नंबर 1 सिटीज़न अरेस्ट, 2 पैरोल अरेस्ट, 3 सिविल अरेस्ट, 4 री अरेस्ट, 5 अरेस्ट विदाउट वारंट, 5 री अरेस्ट 4 था, अरेस्ट विदाउट वारंट 5, अरेस्ट विद वारंट 6। आगे आ गया जनाब मेन टॉपिक, असल जो है डेफिनेशन ऑफ वारंट। वारंट की असल में जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। बहुत जिसका जनरल रूल तो आपको बता दिया है कि सिंपल सी बात है, कोई मशकूक शख्स नज़र आएगा, कोई शख्स अपने आप को मुतमिन ना कर सकता हो, कोई शख्स अपनी शनाख्त ना करवा सकता हो, कोई शख्स ऐसा लग रहा हो जैसे वो कोई जासूस है, उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये हम वारंट की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको वारंट की डेफिनेशन की तशरीह कर दी है। द वारंट इज़ एन आर्डर इन रिटिंग। एक आर्डर होगा जो लिखा हुआ होगा, इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट की तरफ से होगा। कंसर्न एड्रेस टू अ सर्टेन पर्सन,
preferably to a police officer in charge of a police station of a local limit of which such person may be having his residence, directing him to arrest the person named them and produce before the court। ये है वारंट की डेफिनेशन असल में कि वारंट ऐसे कोर्ट इशू करती है और पुलिस के ज़रिए उसकी रहाइश पर जाके भी उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है। क्लास 8 अरेस्ट विदाउट वारंट, जो हमारा टॉपिक है। फॉलोइंग पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ जो होता है। प्राइवेट पर्सन, कोई भी शख्स जिसको कोई मशकूक शख्स नज़र आ रहा हो उसे भी वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है। नंबर 4 मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किसी भी शख्स को बगैर वारंट के, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट बाहर खाना खाने गया हुआ है तो वो देख रहा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और किसकी गलती है, मजिस्ट्रेट उसको उसी वक्त अंदर करवा सकता है एक फ़ोन करके एसएचओ को, मुतलका पुलिस को फौरी बुला के, क्योंकि एक एसएचओ के, एक मजिस्ट्रेट के अंदर एक पूरा पुलिस स्टेशन होता है। उसी एरिया में अगर मजिस्ट्रेट फिर रहा है और कोई शख्स अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहा है तो मजिस्ट्रेट उसी वक्त अरेस्ट विदाउट वारंट के उसकी आर्डर करके उसी वक्त पुलिस को हुक्म दे के उसी वक्त उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। क्लास 1 इसकी है अरेस्ट में भी एनी पुलिस ऑफिसर, जो हमने पीछे पढ़ा है, कोई भी पुलिस का ऑफिसर जो होगा। आगे अरेस्ट बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में अरेस्ट फॉलोइंग पर्सन विदाउट अ वारंट इन हिज सर्कल। जो असल टॉपिक है हमारा वो ये है कि किन किन शख्स को किन किन सूरतों में पकड़ा जा सकता है। एनी पर्सन ट्राइंग टू कंसील हिमसेल्फ, कोई शख्स अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहा हो, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, अपना सही एड्रेस ना बताने की कोशिश कर रहा हो, अपना कोई सबूत प्रूफ ना देने की कोशिश कर रहा हो, उसके पास आईडी कार्ड ना हो, पुलिस ऐसे शख्स को किसी वक्त गिरफ्तार ऐसे जो कर सकता है। पर्सन हु हैज़ नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में अरेस्ट एनी पर्सन विद इन द लिमिट ऑफ इस पुलिस स्टेशन विदाउट अ वारंट हु हैज़ नो ऑस्टेंसिबल mean of substance or who cannot given a satisfactory explanation of his presence। यानी कि ऑस्टेंसिबल शख्स, ये हम पढ़ेंगे उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो कोई भी शख्स अपने आप को वहाँ पे मौजूदगी शो नहीं करवा रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। पुलिस को लग रहा है कि ये कोई बंदा वारदाती है तो पुलिस उसे भी गिरफ़्तार कर सकती है। हैबिचुअल ऑफेंडर, कोई भी आदी मुजरम होगा, किसी सज़ा में, फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी की सज़ा में हवालात काट के आ चुका है तो पुलिस उसको, अगर कहीं उस देहात में, एरिए में, इलाके में चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले उसे विदाउट वारंट गिरफ़्तार कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि ये बंदा चोर है, हैबिचुअल है, आदी है, हो सकता है ये चोरी भी इसने की हो। इसलिए क्लास 3 मेन अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 59, कोई प्राइवेट शख्स कैसे गिरफ्तार कर सकता है। अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिस शख्स ने एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया होगा उस शख्स को कोई भी पब्लिक प्राइवेट शख्स गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकता है। क्लास 4 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किस तरह गिरफ्तार कर सकता है। या मजिस्ट्रेट में अरेस्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन फॉलोइंग पर्सन विदाउट अ वारंट, मजिस्ट्रेट किन किन शख्स को अपने हदूद के अंदर रहते हुए विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। क्लास 1 पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, कोई शख्स मजिस्ट्रेट की मौजूद में कोई ऑफेंस कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसी वक्त उसका वारंट विदाउट उसे अरेस्ट कर सकता है, करवा सकता है पुलिस के जरिए। क्लास 2 पर्सन फॉर हुज अरेस्ट वी कैन इशूड वारंट, अ मजिस्ट्रेट में अरेस्ट अ पर्सन ऑफ हुज अरेस्ट ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट। देन कंक्लूजन आ गया, कंक्लूडिंग हेडिंग इसकी एक अथॉरिटी है, वो आपको मैं समझा भी दूँ और बता भी दूँ। वैसे तो आपको पता है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन टू शोज दैट, आगे लिख देना है। केस लॉ, हेडिंग केस लॉ की है 2000 PCR LJ पेज नंबर 1411। एट अरेस्ट में अफेक्ट विच
with or without warrant, and when a person is arrested without a warrant, he must be handed over or such or sent to the magistrate without a delay. Person arrested cannot be detained by police for more than 24 hours within a specific order of a magistrate under section फलां फलां। ये तो अथॉरिटी उसने दे दी है दूसरे हवाले से इस किताब में, लेकिन खैर आपने वही लिखना है जो आपको बताया गया। ये तो बताया गया कि अगर कोई शख्स किसी को पुलिस जो मजिस्ट्रेट, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे ज़हन में निकल गई थी, इसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि पुलिस किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार विदाउट वारंट करती है तो पुलिस के पास इख्तियार आता है कि 24 आवर के अंदर अंदर वो मुतल्लिका शख्स को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन जी अगले लेक्चर के लिए जो या लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़म जी जो या एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमने CRPC स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं कोशिश करूँगा कि कानून शहादत को भी साथ हम स्टार्ट करते जाएँ, क्योंकि हम CRPC भी पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान पिनल कोड भी पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चैप्टर अब कानून शहादत का और फिर पाकिस्तान पिनल कोड का हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पिनल कोड को और CRPC को और कानून शहादत को हमने एक साथ ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा फिर क्रिमिनल एक हिसाब से सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब हमने अगला लेक्चर करना है वो हमने क्रिमिनल लॉ का ही इंशाल्लाह ताला करना है। साथ में कोशिश करूँगा कोई एक किताब और जो लॉ के स्टूडेंट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शुरू कर सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू कर सकते हैं, स्पेशल एंड लोकल लॉ शुरू कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट को और जुडिशरी वालों को इतनी ज़रूरत नहीं होती। लॉ उसके बाद मर्केंटाइल कंपनी लॉ, इसका वो स्कोप है, इसको शुरू कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी को भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कंपनी लॉ ज़्यादा बेस्ट रहेगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र बाकी किताबों फिर सारियों में सब किताबों में आना है। तो इंशाअल्लाह हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ेंगे, फैमिली लॉ को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन ज़्यादा जोर हम जो देंगे वो हम देंगे CRPC पर, PPC पर और कानून शहादत पर। ये 3 हमारी मेन किताबें, अब इनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इनको ख़त्म करने के बाद हमने इंटरनेशनल लॉ की तरफ आना है, बाकी बुक्स की तरफ आना है। पहले ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम फैमिली लॉ भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर ना, इसी हफ्ते में ना हो सका तो इसी महीने के अंदर अंदर मैं कम से कम आपको क्रिमिनल लॉ मुकम्मल तौर पे ना ख़त्म करवा दूं, और फिर अगले माह में जनवरी में हम सिविल लॉ को स्टार्ट कर दें। यानी कि इस साल के आखिरी 2 महीनों, बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना और 17-18 दिन के अंदर अंदर हमारा क्रिमिनल लॉ ख़त्म हो जाए। अगर हमारा क्रिमिनल लॉ इतने टाइम में ख़त्म हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट की बात है। तो इंशाल्लाह ताला जनाब कोशिश करता हूँ अगला लेक्चर वो होगा वो कानून शहादत का। अभी तक एक लेक्चर भी नहीं हुआ, तो अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह ताला कानून शहादत का स्टडी करेंगे। कानून शहादत में कितने आर्टिकल हैं, उसका इंट्रोडक्शन ETC सारा आपको पहले गाइड करूँगा, छोटा सा लेक्चर दे के। उसके बाद फिर हम कानून शहादत के क्वेश्चन पर आएंगे। ये लॉ ऑफ एविडेंस 1872 भी किसी जगह लिखा जाता है, किसी जगह कानून शहादत भी लिखा जाता है। आर्डीनेंस है, और आर्डीनेंस जो होता है वो पास कौन करता है, सदर ममलकत पास करता है, वो असम्बली में नहीं होता। जहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा वो सदर पाकिस्तान की मंजूरी से एक्ट पास हुआ होगा। ले जी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़म जी जोया को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।